आंटी जी, ये क्या तरीका है आपका? तरीका मेरा बिल्कुल ठीक है। मुझे तू तरीका सिखाएगी? ऐसा है आंटी जी, मैं आपको कोई तरीका नहीं सिखा रही हूँ। मैं रोज अपने दरवाजे पे झाड़ू लगाकर सारा कूड़ा वहाँ ले जाती हूँ, लेकिन आप जानबूझकर अपने दरवाजे का कूड़ा झाड़ू लगाते लगाते मेरे दरवाजे पे ले आते हो। क्या कह रही है? मैं जानबूझकर कूड़ा लेके आती हूँ तेरे दरवाजे पे? और सुन, मेरा घर उधर से लेके ये पाइप तक का है और तेरा घर यहाँ से लेके वहाँ तक का है। अब मैं अपने एरिया में कुछ भी करूँ? कुछ भी करूँ? कुछ भी करूँ का मतलब ये नहीं होता कि अपने आंगन का कूड़ा दूसरे के आंगन में कर दो। माना उधर से लेके इधर तक आपका घर है, पर ये जो पीपल के पत्ते जो पड़े हुए देख रहे हो ना, पीपल का पेड़ कहाँ लगा है? आपके घर के बिल्कुल सामने। तो इसके नाते ये सारा कूड़ा किसका हुआ? आपका। तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। तेरी सास थी ना, मेरे सामने ना उनकी जुबान नहीं चलती थी। तेरी सास को 1 साल नहीं हुआ मरे, तेरी जुबान चलने लग गई कैंची की तरह। आंटी जी, आप मुझसे उम्र में बड़े हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे कुछ भी बोल लोगे। क्या कह रहे हो? मेरी जुबान कैंची की तरह चलती है? चलो माना मेरी जुबान कैंची की तरह चलती है। आपने अपनी बहू की जुबान देखी है? तलवार भी फेल है उसके आगे। और एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, आपके बहू के आगे तो चलती नहीं है। दूसरे की बहुओं को आप धमकाती रहती हो बाहर आके। मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, ना तो मैं किसी को धमकाती हूँ, ना तो मैं किसी से डरती हूँ। तू होती है कौन मेरे घर के बारे में बोलने वाली? चुपचाप यहाँ से निकल जा। हाँ, जा रही हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है आपके मुंह लगने का, और वैसे भी ना आपके मुंह लग के मेरा पूरा दिन ही खराब हो गया है। जितनी बूढ़ी होती जा रही है उतना ही दिमाग इनका घुटनों में जाता जा रहा है। क्या हो गया डॉली? क्यों बड़बड़ा रही हो सुबह सुबह? बड़बड़ाऊं नहीं तो और क्या करूं? ये जो आपकी बराबर वाली प्यारी आंटी है ना, जिनको जाते आते नमस्ते आंटी जी, नमस्ते आंटी जी करते हो, पता है क्या करती हैं? सुबह सुबह पूरे अपने दरवाजे का कूड़ा मेरे दरवाजे पे कर देती हैं। ये कोई बात है? बात तो वैसे गलत है आंटी की, लेकिन डॉली मैं तो आपको बस एक ही बात कहूँगा, अगर पड़ोस में रहना है तो इन छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए, नहीं तो इससे आस पड़ोस बिगड़ जाता है। बिगड़ता है तो बिगड़े, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। परवाह करनी चाहिए डॉली। अगर इंसान पे मुसीबत आ जाती है तो सबसे पहले पड़ोसी काम आते हैं, इसलिए आस पड़ोस में बना के रखनी चाहिए। मुझे कोई जरूरत नहीं है ऐसे पड़ोसियों से बना के रखने की। अब राजीव, आप भी मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, अब से आप आंटी जी को कोई नमस्ते नहीं करोगे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। डॉली के कपड़े इधर कर देती हूँ। ऐ अभिलाषा हम सब की, भगवन पूरी होए। ये आंटी क्या कर रही हैं? ये क्या अपनी साड़ी मेरे तार पे सुखा रही है और मेरे कपड़े साइड में कर दिए? इनको तो मैं बताती हूँ, हम अपनी गाड़ी या बाइक इनके घर के आगे क्या खड़ी कर दें, ये फट से हटवा देती हैं। अब इनकी साड़ी तो मैं हटाती हूँ जाके। विद्या बुद्धि तेज बल सबके आंटी जी, जरा मेरी बात सुनना। अगर हम अपनी बाइक या गाड़ी आपके घर के आगे खड़ी कर देते हैं, आप 2 मिनट में हटवा देते हो। अब मेरी तार पर अपनी साड़ी क्यों टंगा रही हो आप? अरे डॉली, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई जो तू लाल पीले पड़ रही है? रस्सी खाली थी और मैंने साड़ी फैला दी, कौन सा बड़ा पहाड़ टूट गया? आंटी जी, सारे पहाड़ क्या हमारी बारी में टूटते हैं? अगर मेरे बच्चे आपके घर के आगे साइकिल क्या खड़ी कर दे, आप तुरंत हटवा देते हो। तो आपकी भलाई इसी में, आप अभी के अभी ये साड़ी मेरे तार पे से हटा दो। ठीक है डॉली, मैं साड़ी तो उतार लेती हूँ, लेकिन मैं आज कसम खा रही हूँ, आज के बाद से तेरे परिवार से और तेरे से कभी बात नहीं करूँगी। इसी में भलाई है आपकी। मेरे सारे कपड़े उधर कर दिए। तीन चार दिन हो गया, डॉली दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं कहीं चली तो नहीं गई। अब मैं किससे पता करूं? मैंने भी तो कसम खा रखी है कि इनके परिवार से बात नहीं करूंगी। मुझे उसकी बड़ी फिक्र हो रही है। कूड़े वाली गाड़ी आ रही है, डॉली जरूर आएगी कूड़ा फेंकने बाहर। हैं? ये क्या?
राजू कूड़ा फेंक रहा है? राजू तो कभी कूड़ा फेंकता नहीं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है डॉली कहाँ चली गई। भाई साहब ध्यान रखना डॉली का, और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक बोल देना। आज 1 हफ्ता हो गया डॉली दिखाई नहीं दे रही है। ये क्या, ये तो रेनू है ऊपर वाली। इसकी डॉली की बहुत बनती है, इसी से पूछ लेती हूँ। रेनू जरा सुनना। हाँ जी आंटी। डॉली दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है? कहाँ है आंटी जी? डॉली तो घर पे है। क्या कह रही रेनू? डॉली घर पे है तो दिखाई क्यों नहीं दे रही है? दिखाई कहाँ से देगी आंटी जी? डॉली तो 1 हफ्ते से बीमार है, आपको नहीं पता? उसका बुखार ही नहीं टूट रहा। क्या रेनू, डॉली का बुखार नहीं टूट रहा है? अच्छा हुआ रेनू तूने मुझे बता दिया। अच्छा आंटी अब मैं चलती हूँ, नमस्ते। नमस्ते बेटा। ये क्या हो गया डॉली को? डॉली से मेरे से बेशक नहीं बनती है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है पड़ोसी होने के नाते एक पड़ोसी का साथ देना। आजो आंटी जी आजो। डॉली, साथ वाली आंटी आई हैं, उठ के बैठो डॉली। चलो मैं आपको उठा देता हूँ, आराम से आराम से। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। डॉली बेटा, तू 1 हफ्ते से बीमार है, मुझे पता ही नहीं चला। आंटी जी आपको पता कैसे चलता? आपने तो हम लोगों से बात ना करने की कसम जो खाई हुई थी। डॉली बेटा, ये तू कैसे बातें कर रही है? मैंने तो गुस्से में बोला था, ऐसी कसम गई भाड़ में। पता है तेरे लिए रोज मैं तड़पती थी देखने के लिए, तू दिखाई नहीं दे रही थी। आंटी जी मैं दिखाई कहाँ से देती? पिछले 1 हफ्ते से मेरा बुखार ही नहीं टूट रहा। हाँ डॉली, मुझे ऊपर वाली रेनू ने बताया था कि तेरा बुखार नहीं टूट रहा है। मैं तभी तेरे लिए काढ़ा बना के लेके आई हूँ। इसको 2-3 बार पिएगी ना, तुझे बुखार में आराम आ जाएगा। थैंक यू आंटी जी, आप मेरे लिए काढ़ा लेके आए। और हो सके तो आंटी जी मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको गुस्से में बहुत भला बुरा कह दिया था। डॉली बेटा, तू माफ़ी क्यों मांग रही है? गुस्से में तो हम दोनों की तरफ से गलतियाँ हुई हैं। डॉली बेटा, बस मैं एक ही बात जानती हूँ, मुसीबत के टाइम में पड़ोसी पड़ोसी के काम आते हैं।